हेलो दोस्तों, मैथ रीजन यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूनिवर्सिटी में मैट्रिक फंक्शन का बोले थे कुछ दिन में ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, तो आज हम लोग वही ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आ रहे हैं। और हम लोग का ऑब्जेक्टिव सीरीज का नाम रहेगा टारगेट ऑब्जेक्टिव मिशन 50/50। आपको हम ऐसा तैयारी करा देंगे कि बिहार बोर्ड में आप 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव जरूर ला सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएगा उसमें 50 आसानी से बन जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। हम लोग मिशन 50 आउट ऑफ 50 पे काम करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करें ऑब्जेक्टिव सीरीज का। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में आने की चांस बहुत रहेगी। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव जाने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है। तो हम लोग टोटल 5 टाइप का फार्मूला देखेंगे, टोटल 5 टाइप का फार्मूला देखेंगे। तो इसलिए आपको हम बताएंगे तो ये पेज थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, चाहे आप पॉज करके लिख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले चाहे लिख सकते हैं। और आपको हम दूसरा पेज दिखाते हैं, एक और टोटल 5 टाइप का फार्मूला है, आप इसको भी लिख सकते हैं। अब हम बताना स्टार्ट करते हैं, आशा करते हैं आप लोग लिख लीजिए। पहला है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, क्योंकि आप जानते होंगे कि नॉर्मली साइन थीटा जो होता है सो 1/cos थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। ये आप लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में भी जानते होंगे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, इन्वर्स लगे उसे कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स का वैल्यू कोसेक इन्वर्स 1/x के वैल्यू के बराबर होगा, और उसी प्रकार कोसेक इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स 1/x के बराबर होगा। जैसे साइन उसे कॉस के देखेंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। इसमें सेक से रिलेशन बन जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू सेक इन्वर्स 1/x के बराबर होगा, और सेक इन्वर्स एक्स का वैल्यू कॉस इन्वर्स 1/x के बराबर होगा। तीसरा है टेन और कॉट में रिलेशन होता है, तो टेन इन्वर्स एक्स का वैल्यू कॉट इन्वर्स 1/x के वैल्यू के बराबर होगा, और कॉट इन्वर्स एक्स का वैल्यू टेन इन्वर्स 1/x के बराबर होगा। अब हम लोग टाइप 2 में बात करेंगे। टोटल हम लोग 5 को टाइप पढ़ना है, और हम लोग आज टाइप टू की बात कर रहे हैं। जब आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर साइन इन्वर्स साइन एक्स है तो उसका डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स उसका एक्स लिख सकते हैं। यहाँ भी कॉस इन्वर्स अंदर में चाहे बाहर में रहे, आप दोनों का एक्स लिख सकते हैं। उसी प्रकार टेन इन्वर्स टेन एक्स का वैल्यू एक्स, और टेन इन्वर्स अंदर है चाहे बाहर है का वैल्यू एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार कॉट इन्वर्स कॉट एक्स वैल्यू एक्स, इसमें भी एक्स। सेक इन्वर्स सेक एक्स वैल्यू एक्स, इसमें भी एक्स। कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स का वैल्यू एक्स, इसमें भी एक्स। अब हम लोग टाइप 3 में बात करें। ये नॉर्मली 1-2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है बिहार बोर्ड में, एक तो हमारे हिसाब से रहेगा नहीं। पूछेगा साइन इन्वर्स माइनस एक्स, अगर किसी एंगल के आगे माइनस लग गया तो वो साइन, जैसे साइन के अंदर में माइनस एक्स है तो ये माइनस पहले आ जाएगा, उसके बाद साइन इन्वर्स एक्स लिखा जाएगा। और कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का वैल्यू होगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। इस पर ध्यान रखिए, मेन 3 पे आप ध्यान दीजिएगा, कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। ये यही नॉर्मली पूछा जाता है, क्योंकि ये सब तो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है ना, इसीलिए कॉस में कॉट में से पाई माइनस हो जाता है। उसके बाद कॉस देखिए लिए पाई माइनस कॉस, टेन इन्वर्स का वही माइनस आई करते हैं, उसके बाद टेन इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स माइनस एक्स का बोलती तीनों याद रखना, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, और सेक इन्वर्स माइनस एक्स का पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। जैसे आपको पूछेगा कि साइन इन्वर्स -45 का वैल्यू कितना, -1/√2 का वैल्यू कितना, तो आप लोग यहाँ लिखिएगा माइनस साइन इन्वर्स 1/√2। माइनस इसमें आगे आ जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा आपसे कि कॉस इन्वर्स -1/√2 का वैल्यू कितना, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/√2। समझ गए, यही फर्क है पोजिशन में। जनरली पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के दौरान, आप लोग देखे होंगे बिहार क्वेश्चन में। टाइप 4 देखिएगा। टाइप 4 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें स्क्वायर हट के रिलेशन दे दिया है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, पाई/2। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव बिहार क्वेश्चन में। टेन इन्वर्स कॉस पाई/2, सेक और कोसेक इन्वर्स पाई/2। ये पाई/2 में से हमारे हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव तो रहता ही हर सम। अब हम लोग कुछ सम और डिफरेंस का फॉर्मूला देखेंगे। ये फार्मूला 2-5 मार्क्स में, 10 का तो ज़्यादातर पूछता है, 5 नंबर में कभी 2 नंबर में ही पूछ देता है। तो आपको हम बताएंगे टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स का वाई का वैल्यू, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई माइनस बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस है तो आप ऊपर में प्लस कर दीजिए, अगर यहाँ माइनस है टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई, तो यहाँ टेन इन्वर्स एक्स माइनस, अगर ऊपर में माइनस हुआ तो नीचे में प्लस ही होगा, और ऊपर में प्लस हुआ तो नीचे में माइनस हुआ। और ये हम बताए 3 वाला जनरल पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक बार 5 नंबर में बिहार बोर्ड 20 के केस में पूछ दिया था। तो उसमें आप आंसर चेक करने के लिए ये
फार्मूला अपना सकते हैं। वैसे तो आपको इस दोनों का सम कीजिए, फिर लास्ट में जो आएगा इसके साथ सम कर दीजिए, ये फार्मूला देख लीजिएगा। उसी प्रकार देखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स को बाहर करना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई को बाहर करना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस होगा तो यहाँ बस माइनस लग जाएगा बीच में। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई, लेकिन प्लस के साथ हमेशा देखिएगा आप कॉस में हमेशा उल्टा चलता है, प्लस होता था माइनस, माइनस होता है तो प्लस। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है तो एक्स वाई माइनस कर देना यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस से बीच में तो यहाँ बस प्लस कर देना, बस ये फार्मूला। और आपको हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे जो आप देखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से।